अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद इरसा जैदी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2023 आने वाला है, दिसंबर की आज 15 तारीख हो गई है और 2023 में बिज़नेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं कि 2023 टोटल स्किल बेस बिज़नेस होने जा रहे हैं, राइट। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आपके लिए मार्केट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाना है 2023 के अंदर। द रीज़न बिहाइंड कि जिस तरह टेक्नोलॉजी डे बाय डे इन्हेंस हो रही है और टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की कर रही है, तो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जो लोग इस टाइम अगले साल जो है डिग्रीज़ करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आप बिल्कुल डिग्रीज़ करें, आप बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे लोगों को एक रिसर्च जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले दिनों सुना है, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी थे, वो यूट्यूबर्स भी थे, वो बिजनेसमैन भी थे। हर बंदे की फ़िलॉसफी ये थी कि डिग्री किसी काम की नहीं होती, डिग्री नहीं करनी चाहिए, डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब फजूल की बातें हैं। प्लीज़ जो यंग जनरेशन है वो इन बातों से अवॉइड करे। डिग्री इज़ एवरीथिंग, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी का माहौल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और आप जब यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आते हैं तो आपको कोई दुनिया नई नहीं लग रही होती। इट्स अप टू यू कि आप डिग्री किस लेवल की कर रहे हैं। देखें, BBA, MBA, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये पढ़ने की हद तक बहुत अच्छी रह गई हैं। अब पहले शायद इनकी बड़ी डिमांड थी, आप जैसी MBA, BBA करके निकलते थे बाहर तो आपको जॉब इजीली मिल जाती थी, लोग आपको बुला लेते थे। लेकिन बिज़नेस डिग्रीज़ के साथ अब स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि डिग्रीज़ करें, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ कि डिग्री आपके कहाँ कहाँ काम आएगी। जो लोग बैठे हुए अपने YouTube के ऊपर मंजन बेच रहे हैं ना कि जी डिग्रीज़ ना करो और हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, अपने पेड कोर्स ऑफर किए हुए हैं, उनका एजेंडा ही यही है कि वो अपना मंजन बेच दें और आपको डिग्री जो है वो छुड़वा दें और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको छुड़वा दें। तो प्लीज़ उन लोगों को आपने नहीं फॉलो करना। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज किसी बैचलर्स में या MBA में, कल को आपको यहाँ से बाहर कहीं अप्लाई करना पड़ जाता है तो आपको डिग्री ज़रूरत है। आपको कोई जॉब करनी पड़ जाती है तो आपको डिग्री करने की ज़रूरत है। तो आप जॉब, डिग्री नहीं होगी तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड मैं भी आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप जॉब ना करें, बिजनेस करें, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले आप जॉब करके बिजनेस करें। अजीब व गरीब किस्म के लोग बैठे हुए हैं और वो एक ही बात को प्रमोट कर रहे हैं, नौकरियां ना करो, नौकरियां ना करो, कारोबार करो। ओ भाई, जब एक बंदा नौकरी नहीं करेगा उसको मार्केट का कैसे पता लगेगा, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर का कैसे पता लगेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि बात कैसे करनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, लोगों से किस तरह डील करना है, लोगों को किस तरह हैंडल करना है, वो अपनी नेटवर्किंग को कैसे इन्हांस करेगा। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, मैं एक उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर रन कर रहा है और अगर उसने सोचा हुआ है अपने फ्यूचर प्लानिंग में कि उसने एक कंपनी बिल्ड करनी है और उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है और लोगों को जॉब्स देनी है, तो उसने एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना है कि जिस बिजनेस मॉडल में वो और उसके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हों। ऑनलाइन अर्निंग में तो आप अकेले लगे हुए हैं, आप अपने पैसे कमा रहे हो और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें तो आप किसी के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसमें तो आप कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे। तो आपने अगर ये सोचा हुआ है कि आपका ड्रीम, आपका फोकस ये है कि यस मैं कल को अपनी कंपनी बिल्ड करूंगा या मैं अपने बिजनेस को इस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो खुदारा आपको नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मत ये इस तरह के लोगों को सुने जो आपको लाइन से हटा रहे हैं। आप लोग शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी थिंकिंग को खुद जनरेट करें और खुद सोचें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे बैठ के बातें करना बहुत आसान है, कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट माशरे में क्या हो रहा है उसका पता होना चाहिए आपको। अगर आप कैमरे के सामने कोई बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने डिग्रीज़ करनी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि आप इनकरेज करें अपने बच्चे को कि वो कुछ ऐसी डिग्री करे जिससे उसको स्किल सीखने को मिले।
राइट अगर आप बिजनेस डिग्री में उसको भेज रहे हैं या आप किसी और डिग्री में उसको भेज रहे हैं जिसमें उसकी स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं और वो रटे लगा रहा है और यूनिवर्सिटी से पास हो रहा है और आप बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ जी बच्चे का जीपीए बहुत अच्छा आ गया और बच्चा मेरा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, ना अभी है और ना आने वाले साल में। तो अब मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ कि आने वाले साल में आपके पास क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किन किन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है। पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेंट राइटर्स। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, ये एक गैप है मार्केट का। तो अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं और आपकी दोनों लैंग्वेज में, उर्दू है इंग्लिश है, अगर आपको उर्दू में भी लिखना आता है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना आता है तो वो एक और प्लस पॉइंट है, बिकॉज मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कंटेंट्स को राइट करवाती हैं। तो कंटेंट राइटर्स का होना एक गैप है मार्केट में, बहुत कम लोग हैं जो चीज़ों को लिखते हैं क्योंकि पढ़ना लिखना हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड आपने वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि जिस तरह बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो हो रही है और आपको वेब डेवलपमेंट करवानी है। जब आपके बिज़नेस ग्रो होते हैं तो अपनी वो वेबसाइट भी बनवाते हैं, अपनी ऐप डेवलपमेंट भी करते हैं, और टेक्नोलॉजी जिस तरह इन्हांस हो रही है, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो जो लोग इस टाइम करंटली इनफैक्ट सॉफ्टवेयर्स की डिग्री कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो वो साथ साथ अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, डेवलपमेंट सीखें, कोडिंग सीखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग अगर आपको आती है तो उसकी एक बड़ी हाईली डिमांड है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइम जितने बिजनेसेस हैं वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आए हुए हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई मार्केटिंग की डिग्री कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास मार्केटिंग का नॉलेज आ जाएगा। तो ऑन दी अदर हैंड आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करें, आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह चलाई जाती है, गूगल एड्स को किस तरह चलाया जाता है। आप जब इस चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप अपना बिजनेस, अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं, अपने बिजनेसेस को आप पिच कर सकते हैं कि आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवाएं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। सो इट्स अप टू यू कि आप कितना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर यू शुड बी क्रिएटिव, राइट। सो आपको क्रिएटिव होना है, आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो है इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने कल के जो आपके क्लाइंट्स होंगे आप उनको इजीली पिच कर सकें कि हम आपके बिज़नेस को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे एंड आप वहाँ से पैसे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनलाइन अर्निंग है बाय द वे ये एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ लिंक होते हैं और अगर आप उनकी कोई सेल्स करते हैं तो सेल्स के ऊपर आपको कमीशन मिलता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग आप अकेले भी कर सकते हैं, आज से भी शुरू कर सकते हैं। कल को आपने जब अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनानी है या अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनानी है तो उसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनके साथ भी ये काम कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप सेल्स करेंगे तो आपको उसका कमीशन आना शुरू होता है। और मैं अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ, दे आर एक्चुअली अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। जब आप एक खास करके जो मार्केटर्स हैं जिनकी मार्केटिंग की डिग्री है उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी डिग्री के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाजमी सीखें। उनको वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग का थोड़ा बहुत, एनिमेशंस का और इन सब चीज़ों का जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि वो ख़ुद भी चीज़ों को क्रिएट कर सकें, ख़ुद भी चीज़ों को बना सकें। ग्राफिक डिज़ाइनर्स बड़े हाईली पेड लोग होते हैं। आप इस टाइम अगर आप मरी रोड के ऊपर चले जाएं, जितने भी ये पैनाफ्लेक्स डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं जो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट। और अगर आप, जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में आप जाएंगे तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर एक बहुत बड़ी नीड है जो ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकता है आपकी चीज़ों को, आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, कल को जब आप वो करेंगे। फूड डिलीवरी बिजनेस, वो बहुत इन्हांस होने वाला है 2023 में, बिकॉज इस टाइम एक बड़ी पैथेटिक मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। और जो इस टाइम सबसे ज़्यादा काम चल रहा है ना वो फूड बिजनेसेस चल रहे हैं। लोग खाना पीना नहीं छोड़ रहे, लोगों की जो लग्जरी लाइफ है वो वैसी ही है, लोग अपनी लग्जरी लाइफ से नहीं हट रहे। तो खाना पीना बेसिकली है सस्ता, क्योंकि 2000, 4000, 5000, 10,000 में 4, 5, 6 बंदे बहुत इजीली खा लेते हैं। लो अमाउंट ऑफ बिजनेस है, लो आप कह लें कि स्मॉल टिकट उसका जो है वो बिज़नेस है, तो इस वजह से लोग उसको इजीली अफोर्ड कर रहे हैं और उस पर अपने पैसे लगा रहे हैं। लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा बिज़नेस वो सर्वाइव कर रहे हैं जो हाई टिकट आप कह लें कि बिजनेसेस हैं जिनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल वी आर इन कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी, तो हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्डल फेस आ रही हैं बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी पैसों की हैं, वो हाई सेल्स के ऊपर हैं, हाई अमाउंट ऑफ सेल्स हैं।
तो हमें थोड़ी सी इस टाइम जो है वो मार्केट में हर्डल आ रही है। मैं इसका भी आपको बताऊंगा कि करंट मार्केट में आप रह के अपने आप को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं या किस तरह आप अपने आप को जो है इस टाइम हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो इस टाइम बंद हो रहे हैं, ख़ास करके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं, तो वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। जिनके लार्ज बिजनेसेस हैं वो अपने आप को अगले शायद 10 साल के लिए भी सर्वाइव कर गए हुए हैं। तो अभी इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको उसको वो भी बताऊंगा कि आप किस तरह अपने बिजनेसेस को करंट मार्केट में रह के हैंडल कर सकते हैं। तो फूड डिलीवरी का बिज़नेस इट्स वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का कोविड के बाद घर पे बैठ के ऑर्डर करने का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। पहले लोग जाके एंजॉय करते थे फूड को, लेकिन कोविड के बाद से जब आपके घर पे फूड डिलीवरी का रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे गैदरिंग के लिए, तो लोगों के दिल में एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि घर पे मंगवा लो, घर पे बैठ के खा लो। तो फूड डिलीवरी बिजनेस इज़ एक्चुअली वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन 2023 और ये बहुत इन्हांस करेगा। अगर आप अभी से इसके ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, पहले ये होता था कि बहुत सारी एकेडमीज़ हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, वो ऑन कैंपस उनको अरेंज करना होता था और वहाँ पे चेयर्स लगी हुई और एक माहौल लगा हुआ और वहाँ पे बैठ के वो अपनी कोचिंग दे रहे होते थे। लेकिन अगेन कोविड के बाद से ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन्हांस हुआ है। तो अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई आप चीज़ लोगों को सिखा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं और वहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। तो दीज आर द एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन 2023। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अभी से काम करना शुरू हो जाएंगे तो आप आने वाले टाइम पे 2023 में बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लेकिन हमारे पास जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास अगेन इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक हैं और वो आने वाले साल में भी जो है वो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। आई एम द मोस्ट रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड अगेन, लेकिन मेरा जो एक एनालिसिस है, मेरी जो एक परसेप्शन है, मेरा जो एक रिसर्च है वो यही कहती है कि 2023 में भी जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशन है वो डाउन टर्न है, वो इतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही करंट हालात को देखते हुए, करंट हालात को एनालिसिस करते हुए। सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इशू है। सप्लाई चेन कि आपने प्रोडक्ट को मार्केट से उठा के कंज्यूमर तक पहुंचाना, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो अगेन पूरी मार्केट के अंदर दोबारा इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस 2023 में बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर जब टेक्नोलॉजी इन्हांस करती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी आपके बिजनेसेस के साथ। Customers actually want something different. Customers actually want something unique in 2023. तो आपको ना कुछ वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, जो करंट बिजनेस हैं उनको भी और जो आने वाले टाइम के ऊपर बिजनेसेस हैं उनको भी, कि जिस डोमेन के भी अंदर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना जा रहे हैं तो उनको अपनी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डाटा साइबर अटैक का जो है अगेन जहाँ पे टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं वहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान भी हैं और साइबर क्राइम जो है, साइबर अटैक्स जो हैं वो हर साल ही, हर आप कह लें कि डेकेड्स में ही हमें देखने को मिलते हैं, वो इन्हांस हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। जो कंपनीज जिनके बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटाज हैं, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है, उनके डाटा बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। अगेन एनर्जी क्राइसिस, दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो एक बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, एड्रेस करने पे आऊँ तो शायद 6 महीने लग जाएँ, वीडियो ख़त्म ना हो। तो एनर्जी क्राइसिस अगेन करंट सिनेरियो को देखते हुए आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। एनर्जी क्राइसिस अभी हम फेस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के ऊपर भी हम फेस करेंगे और हम सारी ज़िंदगी शायद पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ कभी पानी ख़त्म हो जाता है जून जुलाई के अंदर, हमारे यहाँ जून जुलाई में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है, हमारे यहाँ सर्दियों में गैस ख़त्म हो जाती है, आज भी लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं हम लोग गैस की। तो एनर्जी क्राइसिस आने वाले टाइम के ऊपर इन्हांस इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी जो है वो एनर्जी इन्हांस करने के ऊपर काम नहीं कर रहा। गवर्नमेंट सेक्टर इस टाइम इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है वो हैंडल करने में आई डोंट नो लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ, बट एनी हाउ एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। और अगर हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम आने वाले टाइम के ऊपर 2023 में ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस को फेस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड लास्ट थिंग एंड दैट इज़
जो करंट बिजनेस हैं उनको इस टाइम क्या करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के ऊपर हैं। ख़ास करके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है इस इन्फ्लेशन और इस इकोनॉमिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करना। तो पॉइंट ये है कि जितने बिजनेस इस टाइम मार्केट में काम कर रहे हैं, शॉर्ट बिजनेस जो हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने आप को सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें, और ये है कि आपने इस टाइम को किस तरह सर्वाइव करना है। अगर आप इस टाइम प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में हैं, या इस टाइम आप जो है वो हाई प्रॉफिट या हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाने के चक्कर में हैं, तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द बिज़नेस। अगर आपका फूड का बिज़नेस है तो आप उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई बाय वन गेट वन फ्री की डील्स वगैरह अनाउंस कर सकते हैं, अपने टेस्ट में चेंज लेके आ सकते हैं, ताकि आप जो है वो सर्वाइव कर जाएं, सस्टेन कर जाएं, और आपको साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जो हाई बिज़नेस हैं, हाई टिकट बिजनेसेस हैं, जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, स्पेशली इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बहुत सारे लोग जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं इस टाइम सर्वाइव करने में, क्योंकि इस टाइम जो न्यू बिजनेसेस हैं या न्यू बिज़नेस डेवलपमेंट है, या फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कोई न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, वो बहुत लो है, बहुत ज़्यादा कम उसकी रेशो है। तो पॉइंट क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं कि उनको नए काम जो हैं वो मिल नहीं रहे। कस्टमर्स इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, और क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बाहर से भी फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फ़ॉरेन आप कह लें कि ओवरसीज़ लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बिकॉज नो बडी नोज़ व्हाट विल बी हैपन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। सो द पॉइंट इज़ दैट कि सारी ज़िंदगी हालात ऐसे नहीं रहने, या तो अल्लाह माफ़ करे अस्तगफार इससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, या आने वाले टाइम के ऊपर कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपका इस टाइम फोकस ये होना चाहिए कि आपने इस टाइम सर्वाइव किस तरह करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हमारे बिज़नेस जो है वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके जहन में ना ये बड़ी नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि नेगेटिव थॉट्स को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने ना पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहली टिप ये है, आपने फोकस करना है कि आपका फोकस क्या है, और फोकस इस टाइम ये होना चाहिए कि आपने सर्वाइव करना है। अगर आप इस टाइम मोर प्रॉफिट या मोर अर्निंग के चक्कर में होंगे ना, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, और अगर आप सर्वाइव ना कर सके तो वो अगेन आपके लिए स्ट्रेस की कॉस्ट हो जाती है, राइट। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी सर्कल के अंदर इन वीडियोस को शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।